Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of advertisement management, and in this part we are going to cover next topic. तो सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, कंटेंट मिलेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का, वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइज, आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका कंटेंट की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का, वहां चेकआउट करेंगे। वो टॉपिक है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है। इससे पहले एडवर्टाइजिंग क्या होती है, क्या स्कोप है, बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये डिस्कस किया। नेक्स्ट एज पर एनईपी जो सिलेबस है वो बात करता है कि एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल है आपका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो हम उसे देखने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर रोल भी आता है तो आप इसको लिख सकते हो। तो रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग दो कॉन्स्टेंट पे हमें यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट पे डिस्कस करना है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इंडिया का, उसमें कैसे ये प्ले कर रहा है अपना रोल। पहला है सोशल डेवलपमेंट। तो जो अवेयरनेस है, सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या, कि हमारे सोसाइटी को डेवलप करने में, सोशल सामाजिक कहते हैं ना, सामाजिक डेवलपमेंट को, सामाजिक डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में, वर्ड नहीं आ रहा मुझे। ओके, सामाजिक विकास। हाँ, सामाजिक विकास में इसका क्या रोल है एडवर्टाइजमेंट। तो पहला है कि अवेयरनेस एंड एजुकेशन मींस एडवर्टाइजमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इशूज। भाई सोशल में जो सोसाइटी में हमारे जो इश्यूज हैं, जैसे कि आप देखते हो कि हेल्थ इश्यूज हैं, लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन की हमारे यहाँ जो भी स्टेटस है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट का कंसर्न है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी हो गई, इन सब से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना एक काम है एडवर्टाइजमेंट का। मतलब ये इन सब चीजों में रोल प्ले करता है। अब जैसे हेल्थ इश्यूज हो गया, बहुत सारे आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं टीवी में, जो आपको आपकी हेल्थ के टुवर्ड क्या कर रहे होते हैं, अवेयर कर रहे होते हैं कि आप जो है वो ये मेडिसिन लीजिए, इससे आपकी हेल्थ जो इश्यूज है, चाहे जिससे आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे वो आपके मतलब मान लो कि जैसे आप बहुत सारी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, सर दर्द हो रहा है उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो बताते हैं कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या फिर जो कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे आपने देखा तो कितना ज़्यादा आपको हेल्थ के बारे में अवेयर किया जा रहा था कि आप ये ड्रिंक्स लीजिए वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे वो अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट इज एजुकेशन के बारे में, जैसे आप देखते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट की गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करना, लोगों को स्कूल भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना, वहां नामांकन कराना, ये सारी चीजों के रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आप देखते होगे। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग पेड़ नहीं काटने हैं, आप ऐसे भी एड्स देखते हो जहाँ पे आपको अवेयर कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। ये वो जेंडर इक्वालिटी, जहाँ पे आप ऐसे एड्स देखते हो जहाँ पे वो जेंडर इक्वालिटी की वुमेन्स जो है वो भी काम पे जा रही हैं, ठीक है, मेन जो है वो घर संभालने में हेल्प कर रहे हैं। तो वो जेंडर इक्वालिटी वाला भी कॉन्सेप्ट को वो प्रमोट करता है, मीन्स आपको अवेयर करता है कि आप इन सब चीजों से जागरूक हो, इन सब चीजों के टुवर्ड अपना ध्यान लगाओ और उसको सोसाइटी में लाओ, इंप्लीमेंट करो वो सारे चेंजेस। तो इन सब चीजों में आपके जो एड्स हैं वो रन हो रहे हैं और ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो सोशल डेवलपमेंट ऑफ कोर्स हो रहा है, सोसाइटी के लोग अवेयर हो रहे हैं, वो अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं इन सब चीजों में, अपना मेंटल लेवल डेवलप कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं चीजों को, वो सब। तो भाई ये सब एड वाले जो भी है, ठीक है, वो कोलैबोरेट करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। गवर्नमेंट भी जैसे कोई मेडिसिन वगैरह देती है, जैसे आपने कहा वो जागो ग्राहक जागो, ठीक है, इस सब से रिलेटेड, तो वो सबसे कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट के साथ ये सारे चेंजेस जो भी हैं वो आपको बता। जैसे आरबीआई का ऐड देखते हो, वो आपको अवेयर कर रहा होता है ना कि आपको आपने ओटीपी नहीं बताना है, ये वो भी आपका एक अवेयरनेस एजुकेशन का ही पार्ट है, वो एड्स के थ्रू हो रहा है। कल्चर सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिविटी, कल्चर के थ्रू सेंसिटिव बनाना लोगों को, ये भी हमारा एड कर रहा है। जैसे हमारी डाइवर्स कंट्री, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, हमारे अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट इन सब चीजों में भी रोल प्ले कर रहा है कि भाई हमारी जो यूनिटी है वो बनी रहे, हमारी डाइवर्सिटी जो कल्चर हेरिटेज है वो रिच रहे, वो सब। जैसे आप बहुत सारे ऐड देखते हो जिसमें आपको बताते हैं कि आप जो है वो इमारतों को ना खराब करें, ठीक है, ऐसे ऐड भी आपने देखे होंगे कि वो दिखाते कि ये सब बनाया गया है, आप इनको खराब ना करें, इसमें नाम वाम ना लिख के आ जाए, ठीक है, वो सब आपको नहीं करना है, जलप्रिया ये सब नहीं लिख के आना है, आपको अपने कल्चर को, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है आपने। Advertisers strive to create inclusive campaigns that resonate with different linguistic religions and regional communities, promoting unity and social cohesion। देखो यहाँ पे ये नहीं सुना अजय और उनका नाम ले लिया है, तो आप में से किसी का हो आप दम से वो हो जाओ।
आप अपने आप को मत लेना अगर आपका नाम ये है, किसी और को सोचो, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल ही है, जस्ट फॉर फन, ठीक है। अब जहाँ पे एडवर्टाइजर जो है वो कैंपेन क्रिएट करते हैं, जैसे कि रिलीजन के बारे में आपको, अब कोई ऐड सोचो जिसमें आपको कल्चर सेंसिटिविटी को दिखाया गया हो। जैसे एक ऐड था आपका सर्फ एक्सेल का, जो आपने देखा होगा कि उसमें एक लड़की होती है, वो क्या कर रही होती है कि जैसे होली वाला इवेंट, होली चल रही होती है, तो सारे बच्चों से कहती थी मारो मारो, जो होली वाले बलून नहीं होते जिसमें रंग भरे रहते हैं, वो सबसे खत्म करवा देती है अपनी सोसाइटी के सारे बच्चों से, कहती मारो मारो, और फिर सारे बच्चे उसके ऊपर मारने लग जाते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, एक जो उसका दोस्त होता है वो आता है, छोटा दोस्त, वो आता है और फिर वो मतलब ईद का मतलब जाना होता है उसको मॉस्क्यू में, तो वो अपने वाइट कुर्ता पजामे में होता है, तो वहां पे वो ऑफकोर्स रंग बिरंगे कपड़े रंग डाल के नहीं जा सकता था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लड़की ये चीज करती है और फिर वो जाता है मॉस्क्यू, उसको लेके जाती है। तो वहां पे आप एक देख रहे हो कि हमें कल्चर के, हमारे जो रिलीजन है उसके टूवर्ड हमें दिखा रहा है कि हम सब क्या हैं, एक ही हम यूनाइटेड हैं, हमें आपस में एक साथ रहना है। तो वो प्रमोट कर रहा है सर्फ एक्सेल का एड। तो ये आप देख पा रहे हो कि कैसे एड्स जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के साथ साथ हमारे अंदर एक कल्चर के टूवर्ड सेंसिटिविटी और हम सब एक है, इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हुए दिख रहा है, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो कम्युनिटी ये मार्जिनलाइज लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो कम हैं, लिमिटेड हैं पॉपुलेशन में, उनको हमें एम्पावर करना, उनको हमें छोड़ नहीं, पीछे नहीं छोड़ देना कि भाई ये लोग को इग्नोर करो, हम मेजोरिटी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। उन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि आप देखते हो ट्रांसजेंडर, ठीक है, LGBT कम्युनिटी, उसको आपको सपोर्ट करना है। और इस तरीके के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है जो उनको सपोर्ट करते हुए दिखती है, जो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करती है, जैसे कि बहुत सारे एड्स, जैसे मैं कोई एग्जांपल देती हूँ आपको, आप रिलेट कर पाओगे उस एड से। जैसे विक्स का एक एड है, टच ऑफ केयर, 2017 में आता है। एक काम करें, यूट्यूब में डालना ये वाला एड, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप देखना। टच ऑफ केयर वाला एड था, उसमें क्या एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, एक अनाथ लड़की होती है गायत्री, जिसको एक गौरी सावंत जो है, जो ट्रांसजेंडर वुमेन है, वो उसको अडॉप्ट करती है और उसको रेस करती है, उसको बड़ा करती है, ठीक है। ये एड जो है वो ब्यूटीफुली पोर्ट्रे कर रहा है एक अनकंडीशनल लव और सपोर्ट गौरी और गायत्री के बीच में। भाई गायत्री क्या जाने गौरी को, गौरी क्या जाने गायत्री को, लेकिन वो एक ट्रांसजेंडर वुमेन होने के बाद भी आप लोग सोचोगे कि ये जो कम्युनिटी है ये मार्जिनल है, ये क्यों, इसके हम क्यों सपोर्ट करें, बट आपको करना चाहिए, क्योंकि वो देखिए कैसे एक नॉर्मल, एक ऑर्फेड गर्ल, जो भी नॉर्मल नहीं कहेंगे, मतलब एक जरूरतमंद लड़की को रेस करी, क्योंकि लोगों को लगता है नॉर्मल लोग रेस कर सकते हैं, वो क्यों रेस कर रही है। तो ये एक आपको ना, ये जो स्टेरियोटाइप बन गया ना हमारा कि ये नहीं हो सकता, वो चीज को वो तोड़ते हुए दिखा रहा है। वो एक आप सोचोगे मदर और डॉटर के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, ट्रांसजेंडर वुमेन और डॉटर के बीच में कैसे बॉन्ड आ गया, लड़की के बीच में कैसे बॉन्ड है, वो कैसे उसकी माँ बन सकती है, बट उस एड में ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि उसने माँ बन के उसको पूरा पाला है, ठीक है। तो ये सोसाइटल नॉर्म है हमारे ना, उसको ये चैलेंज करता है। और एक मदरहुड का जो बॉन्ड है वो बियॉन्ड बायोलॉजिकल टाइज हो, जरूरी नहीं कि वो मदर वुमेन हो तभी वो एक मदर बन सकती है और एक डॉटर के साथ उसका बॉन्ड हो सकता है, नहीं, वो एक ट्रांसजेंडर वुमेन होने के बाद भी एक डॉटर, एक लड़के के साथ एक डॉटर वाला बॉन्ड क्रिएट कर सकती है बियॉन्ड बायोलॉजिकल टाइज। ये उसको चैलेंज करता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये आप देख पा रहे हो ना, ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसको क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। इसी के साथ बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टार प्लस में एक नई सोच जो चला है, लॉन्च हुआ है, वो भी दिखाता है कि कैसे जो इंडियन के पॉपुलर क्रिकेटर्स है लाइक MS धोनी, विराट कोहली, वो अपने जर्सी में अपने मदर्स के नेम जो है उनको वियर करते हैं मैच के दौरान। तो ये भी आपको एक चैलेंज करते हुए एक दिख रहा है कि सिस्टर नेम नहीं आप जर्सी में यूज कर सकते हैं, बल्कि आप अपने मदर का नाम, जो वुमेन है आपकी, जिन्होंने आपको बनाया है, आप उनको एक उनकी आइडेंटिटी, उनका कंट्रीब्यूशन अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो। सिर्फ फादर का ही नाम नहीं सिर्फ जोड़ना है हर जगह, तो वो भी एक स्टीरियोटाइप ना मेंटालिटी बन गई, नहीं ये नहीं हो सकता, वो उसको चैलेंज करते हुए दिख रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो लोग हैं, जो मार्जिनल कम्युनिटी है, जो हमारी स्टीरियोटाइप्स है, उसको भी एड्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो भाई सोसाइटी में चेंज आएगा ना, लोग देखेंगे जो उसको अपना आइडल मानते हैं, जब देखेंगे वो ये कर रहे हैं, तो हम क्यों अपने पिछड़ी सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी अपने आप को चेंज करना है। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, बहुत सारे एड्स हैं जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। कोई डिजीज आ गई, आप देखते हो कि जैसे कि बहुत, जैसे कोरोना आया, उसके बारे में कितना एड्स आ रहे थे आपको कि मास्क वियर करना है, आपको सैनिटाइजर यूज करना है, क्या क्या कर सकते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल करनी है आपको, अच्छा खाना खाना है, ऐसे से मतलब योगा करना है, ये चीजें आप करो जिससे आपकी हेल्थ सपोर्ट हो। तो ये सब चीजें भी एड्स के थ्रू आपको शो किए जा रहे हैं और आपके सोसाइटल डेवलपमेंट हो रहा है, आपका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आपके एडवर्टाइजमेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप जोड़ सकते हो कि मनी से रिलेटेड,
कि कंट्री में जो मॉनेटरी लेवल पे डेवलपमेंट है वो आपको दिख रहा है। जैसे कि कंजम्पशन और डिमांड, एडवर्टाइजिंग क्या है, हमारे कस्टमर की डिमांड बढ़ा देती है गुड्स और सर्विसेज के लिए, जिससे क्या होता है भाई, वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा, कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और फिर क्या होगा, आप उसको बेचोगे। तो यहाँ पे क्या हो, कंजम्पशन और डिमांड को बढ़ाने में एडवर्टाइजमेंट रोल प्ले कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, जितने ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट की, जितने ज्यादा कंपनियां बना रही हैं, उतने ज्यादा उनको लेबर्स की जरूरत होगी, उतने ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। चाहे वो मार्केटर्स हो, एडवर्टाइजर्स हो, डिजाइनर्स हो, कॉपी राइटर हो, मीडिया प्लानर्स हो, इन सब के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होगी। मतलब जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इवन खुद ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हुए दिखती है। एडवर्टाइजमेंट अगर लोग ज्यादा करा रहे हैं अपने बिजनेस का, ठीक है, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का अवेयर कराने की, तो भाई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को भी बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, कि मार्केटर्स की जरूरत होगी, कौन कौन एडवर्टाइजर है, वो डिजाइन कौन करेगा एड्स को, कॉपी राइटर्स, मीडिया प्लानर्स, ये सारी चीजों की जरूरत होगी, इनके लिए वो हायरिंग करेंगे, तो ये कंट्री में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इवन वो भी सोच सकते हो कि कंजम्पशन बढ़ेगा गुड्स का, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो वहां पे बिजनेस से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है हमारा एड्स। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, advertising enables entrepreneurs and small business to promote their offering and compete in the marketplace। भाई जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उनको क्या करता है, ये प्रमोट करता है कि आप अपनी जो भी ऑफरिंग है, जो भी आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, उसको आप प्रमोट कर पाओ, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाओ, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखाओगे, लोग उसके बारे में अवेयर होंगे, और मार्केट में आप स्टैंड कर सकते हो, कॉम्पिटिट कर सकते हो, तो उसमें आपको हेल्प कर रही है। थ्रू स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी स्टार्टअप एंड स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो भी है, वो अपने ब्रांड के अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। इससे क्या होगा, उनकी बिजनेस बढ़ेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, एडवर्टाइजर प्ले अ रोल इन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एडवर्टाइजर जो है वो, एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगी, फॉरेन कंट्री आए आप यहाँ इन्वेस्ट करें, उसमें भी आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है बाय शोकेसिंग इंडियन प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू ग्लोबल ऑडियंस। जब आप ग्लोबल ऑडियंस के, वर्ल्ड की ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट को दिखाओगे कि हमारे इंडिया में ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो वो लोग आएंगे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसे परचेस करेंगे। तो इस तरीके से आपकी कंट्री की रेपुटेशन बढ़ती है, आपका जो बिजनेस का जो कस्टमर बेस है वो फॉरेन तक जा सकता है, और आप वहां तक पार्टनरशिप वगैरह भी कर सकते हो। तो ये सब चीजों में भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेवेन्यू जो जनरेट होता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ठीक है, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस चीज में, मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर में, जैसे कि प्रिंट मीडिया में, ब्रॉडकास्टिंग में, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब में एक क्या करता है, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, क्योंकि भाई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, लोग एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो उन सब प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। प्रिंट मीडिया ऑफ कोर्स चाहिए होगा, अगर आप अपने बैनर्स, पोस्टर्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करके लोगों को अवेयर कराना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां से इन सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होता हुआ आपको दिखेगा। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक्सपेंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ड्राइव इकोनॉमिक प्रोसेस। जब आपका आप इन सब चीज़ों में, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, उसको सपोर्ट होगा, लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेयर होंगे, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनका जो एंटरटेनमेंट है वो आप एक्सपैंड कर पाओगे, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस दिखेगी। तो ये है आपका पूरा कि रोल क्या है एडवर्टाइजमेंट का, वो हमने देखा। आई होप आप समझ पाए। से पहले वाले पार्ट जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट कंटेंट वहां पे चेक करेंगे। थैंक यू।